जय श्री कृष्णा। बोली खाटू नरेश महाराज की जय। हारे के सहारे की जय। आज मैं खाटू श्याम जी महाराज का एक ऐसा चमत्कार बताऊंगा जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो सुनिए, एक बार की बात है। एक पिता जिसकी पुत्री की शादी नहीं हो रही थी। ससुराल वाले दहेज मांग रहे थे। ससुराल वालों ने बोल दिया था, 1 हफ्ते में 50,000 रुपये दे दो तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, नहीं दिया तो रिश्ता वहीं के में टूट जाएगा। रिश्ते वाले चले गए और उसने बोल दिया, 1 हफ्ता तो क्या, मैं 5 दिन में तुम्हें 50,000 रुपये दे दूंगा। ये बोल तो दिया, लेकिन उसके पास पैसे का कोई इंतजाम नहीं था। वो एक साड़ी का व्यापारी था। मार्केट में उसकी दुकान थी। वो बस साड़ी बेच कर ही अपने घर का खर्चा चलाता था। उसी से अपनी बेटी के सारे शौक़ पूरे करता था। घर पर चला गया, पत्नी से बात हुई। रिश्ते वालों ने ऐसे ऐसे करके 50,000 रुपये के लिए बोला है, 1 हफ्ते में देने को। मैंने बोल दिया है 5 दिन में दे दूंगा। पत्नी बोली, कहाँ से इंतज़ाम करोगे 50,000 रुपये का 5 दिन में। पर वो पिता, उस बेटी का पिता खाटू श्याम का बहुत बड़ा भक्त था। बहुत भरोसा था उसे बाबा पर, श्याम बाबा पर उसे अंधा भरोसा था कि मैं कुछ कर पाऊँ या न कर पाऊँ, मेरा श्याम बाबा मेरे साथ है तो वो कुछ ना कुछ करके दिखाए। उस पर पूरा भरोसा है मुझे। उसने चाहा तो ये होके रहेगा। 5 दिन में 50,000 का इंतज़ाम ज़रूर हो जाएगा। दूसरे दिन अपनी दुकान पर चला जाता है। दुकान पर पूरे दिन बैठा रहता है। केवल 1,500 रुपये की बिक्री होती है। वो 1,500 रुपये लेकर वो चला आता है अपने घर पर। उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ, हो गया पैसे का इंतज़ाम, 50,000 रुपये का इंतज़ाम हुआ कि नहीं। बिना कुछ बोले खाना खा के वो सो जाता है। दूसरे दिन फिर उठता है, दुकान पर चला जाता है। दूसरे दिन मात्र 2,000 रुपये की बिक्री होती है। फिर घर पे आता है। फिर पत्नी पूछती है, क्या हुआ पैसे का इंतज़ाम। वो बिना कुछ बोले खाना खाकर फिर सो जाता है। चिंता तो थी उसके मन में, चिंता तो कर रहा था कैसे इंतज़ाम होगा, लेकिन बाबा का वक्त था, उसे बहुत भरोसा था बाबा पर। तीसरे दिन फिर चला जाता है दुकान पर। पूरे दिन बैठा रहता है, वो ही रोज़ की मामूली सी बिक्री। फिर चला आता है शाम को घर पे, बिना कुछ कहे खाना खा के आराम से सो जाता है। इस तरीके से उसके ऐसे 5वां दिन आ गया। 5वें दिन पत्नी बोली सुबह, आज 5वां दिन है, पैसे देने हैं उनके 50,000 रुपये। अगर आज 50,000 का इंतज़ाम नहीं हुआ तो घर पर मत लौट के आना। ये उसकी पत्नी ने कहा उससे। वो बिना कुछ बोले अपनी दुकान पर चला गया। दुकान पर बैठा रहा, कोई बिक्री नहीं हुई। दोपहर हो गया, कोई बिक्री नहीं हुई। दोपहर के समय सारे दुकानदार खाना खाने चले जाते हैं। वो भी जाता था खाना खाने दोपहर में। दुकान बंद करके 1-2 घंटे के लिए खाना खाने सब जाते थे, वो भी जाता था। लेकिन जिस पिता के ऊपर इतना भार हो, चिंता में हो, बेटी की शादी करनी हो, वो उसे कैसे भूख लग सकती है। वो नहीं गया, वो बैठा रहा दुकान पर, लेकिन उसने बाबा पर पूरा भरोसा था। अचानक से एक खरीदार आता है उसकी दुकान पर। मार्केट की सारी दुकानें बंद थी, केवल वही एक दुकान खुली थी। सब लोग खाना खाने गए थे ना। उस दुकान पर एक आता है और उससे बोलता है, आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके लिए मुझे साड़ियाँ चाहिए, 2.5 लाख रुपए की साड़ियाँ लेनी है मुझे। सारी दुकानें बंद हैं, केवल ये एक दुकान खुली है, आप मेरी सहायता कीजिए। उस खरीदार ने बोला उस बेटी के पिता से जिसकी दुकान खुली हुई थी। 2.5 लाख रुपए की साड़ी खरीदने आया था वो बंदा। ये एक बाबा का चमत्कार है और कुछ नहीं था इससे ज़्यादा। उसने 2.5 लाख की साड़ी खरीदी उसी 1 घंटे में, जहाँ कोई ग्राहक आने की संभावना नहीं थी, कोई ख़रीदार नहीं आ रहा था, कोई भी साड़ी नहीं बिक रही थी। अचानक से एक 2.5 लाख की साड़ी खरीदने के लिए एक खरीदार आ गया। एक बाबा की बहुत बड़ी कृपा थी। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा की तस्वीर के सामने उसने सर झुकाया और कहा, बाबा तू है हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। उसने अपनी साड़ी बेची
2.5 लाख रुपए लेकर अपने घर चला गया। पत्नी ने पूछा, हो गया इंतज़ाम? बताया उसने, मैं कौन होता हूँ इंतज़ाम करने वाला, जब बाबा बैठा है मेरे साथ में, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं। उसने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे बेटी के पिता ने कि बाबा आप सब कुछ तेरे हाथ में। तो बाबा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उसका साथ देने में, भरपूर साथ दिया उसका। उसने बेटी की शादी की बहुत धूमधाम से, 50,000 रुपये दिए बेटी के ससुराल वालों को, कोई कसर नहीं छोड़ी, दावत की खूब खातिरदारी की। ये सब बाबा की कृपा से हुआ। ये बाबा का चमत्कार है। बाबा हमेशा हर एक का सहारा रहा है। आप बाबा पर भरोसा बनाए रखिए, बाबा आपकी हमेशा सहायता करेगा। जिस तरह श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की सहायता की थी, जब द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए कि अब मेरे हाथ में नहीं है चीर को रोकना, आपके हाथ में है, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अब तो मैं हूँ, अब तूने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो उसी तरीके से बाबा श्याम ने उस पिता की सहायता की। जय श्री खाटू नरेश।